प्राचीन भारत के एक बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक रहस्य के इस विश्लेषण में स्वागत है। चलिए सीधा शुरू करते हैं। सोचिए, अगर कोई महान ऐतिहासिक किताब सदियों पहले ही गायब हो गई हो तो उसका अध्ययन कैसे होगा। मिलते हैं कैसेंड्रिया के एरिस्टोबुलस से, एक यूनानी इंजीनियर जिन्होंने सिकंदर महान के साथ मार्च किया था। इस लंबी यात्रा का सबसे अहम पड़ाव था 326 ईसा पूर्व में उनका भारत आना। वो सिर्फ कहानियां नहीं बता रहे थे, उन्होंने प्राचीन भारत का बिल्कुल आंखों देखा हाल लिखा था। बुढ़ापे में उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर लिखी। ये यहाँ के भूगोल और संस्कृति का एकदम यथार्थवादी विवरण था। पर यहाँ एक पैंच है, वो मूल किताब पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। तो फिर ये जानकारी बची कैसे? दिलचस्प है कि एरियन और स्ट्रैबो जैसे बाद के इतिहासकारों ने उनके मूल शब्दों को सहेज कर रखा। इन्हें बचे हुए अंशों से प्राचीन भारत की एक बेहद जीवंत तस्वीर उभरती है। उनके अनुभव वाकई अद्भुत थे। उन्होंने सिंधु जैसी विशाल नदियों, उन्नत कृषि, खूंखार युद्ध, हाथियों और तपस्वी साधुओं का बहुत बारीकी से जिक्र किया। बरगद के पेड़ ने यूनानियों को हैरान कर दिया। एक विशाल पेड़ जिसकी शाखाएं सचमुच नई जड़ें बन जाती थीं। 326 ईसा पूर्व में भारतीय युद्ध हाथियों की अपार शक्ति ने इन यूनानी सैनिकों पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। उन्होंने यहाँ की बेहद उपजाऊ भूमि देखी और भारतीय समाज को परिश्रमी तथा नैतिक रूप से कड़े अनुशासन वाला बताया। मतलब वो सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, बल्कि प्रकृति, समाज और युद्ध के बहुत ही पैने पर्यवेक्षक भी थे। उनकी इस विरासत का ऐतिहासिक महत्व अपार है। हालांकि उनके यूनानी दृष्टिकोण की अपनी कुछ सांस्कृतिक सीमाएं जरूर थी। आधुनिक इतिहासकार मेगास्थनीज जैसे अन्य लेखकों की तुलना में एरिस्टोबुलस के यथार्थवादी विवरणों पर कहीं ज्यादा भरोसा करते हैं। तो सोचिए, इतिहास के उन खोए हुए पन्नों और ग्रंथों में ऐसे और कितने प्राचीन रहस्य अभी छिपे होंगे।